हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ ये ब्यूटीफुल कॉट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करूंगी, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो मैंने इस कुर्ती को फ्रंट से ओपन रखा है और जो बीच में हमारे प्लेकेट्स आ रहे हैं उसके दोनों साइड से मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की है। और अगर आपको इस ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी का फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर निशा ड्रेस डिज़ाइन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। सो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस कुर्ती को काफ़ी इजीली घर पर ही स्टिच कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, जिससे आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने रियोन फैब्रिक लिया है और ये मैंने 4 मीटर के करीब लिया है। इसी में से हम अपनी पैंट और कुर्ती को दोनों ही रेडी करेंगे। तो यहाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। और फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड थोड़ा सा लचकदार फैब्रिक होता है। अब सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ मैंने जो कुर्ती की लेंथ ली है वो 33 इंच ली है और विद वाइज मैंने इसको 15 इंच लिया है। अब शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और अगर आप इसमें कॉलर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 7 इंच मार्क कर सकते हैं। उसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। अब इस वाली लाइन को स्केल की हेल्प से तिरछा ड्रॉ करेंगे। आर्म होल के लिए हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और इसे भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ जो मैं इस कुर्ती का साइज़ कट कर रही हूँ वो लार्ज साइज़ रहेगा। अब बस्ट के लिए यहाँ मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी। अब क्योंकि ये कॉट सेट है तो मैं इस कुर्ती को थोड़ा लूज़ ही रखूँगी। उसके बाद हमने शोल्डर से वेस्ट लाइन तक 14 इंच पे मार्क करना है। अब वेस्ट के लिए हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस कुर्ती को लूज़ या टाइट रख सकते हैं। उसके बाद हमने वेस्ट और बस्ट वाली लाइन को इस तरह से तिरछा ड्रॉ करना है। अब दामन के लिए यहाँ मैंने 14 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच का इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब वेस्ट वाली मार्किंग से हमने दामन की लाइन को इस तरह से थोड़ा सा ए लाइन शेप में ड्रॉ करना है। इसी में हम मार्जिन ऐड करेंगे 1 इंच का। मार्जिन को ऐड करने के बाद हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देंगे। उसके बाद हमने बैक आर्म होल की शेप देते हुए कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। इसके बाद कुर्ती को ओपन करेंगे और बैक पार्ट को साइड कर देंगे। फिर दोबारा से हमने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखना है और इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमने इसी पार्ट को सेंटर से 2 पार्ट्स में कट करना है, कुछ इस तरह से। अब कटिंग करने के बाद इसको ओपन करते हुए रखेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ मैंने ये स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ मैंने 2 इंच ली है। अब इस स्ट्रिप से हमने अपनी कुर्ती के प्लेकेट्स को रेडी करना है। सो उसके लिए हम इसे स्टिच करेंगे। फिर से टर्न करने के बाद हमारी ये जिसमें हम बटन्स लगाएंगे ये वो वाली स्ट्रिप आएगी। अब उसके बाद मैंने दूसरी एक और स्ट्रिप ली है जिस पर मैंने फ्यूजिंग लगा के अच्छे से आयरन कर लिया है और इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। अब इसकी जो विड्थ ली है मैंने 3 इंच ली है और हाफ इंच हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारी 1 इंच की आएगी और ये वाली हमने इस तरह से बाहर निकालते हुए लगानी है। अब पहले हम एक साइड के प्लेकेट्स को रेडी करेंगे। सो उसके लिए यहाँ मैंने दोनों ही फैब्रिक को राइट साइड से मिलाते हुए रखा है और इसको स्टिच करेंगे। अब स्टिच करने के बाद हम इसको टर्न करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद जब हम इसे बैक साइड की तरफ टर्न करेंगे तो बैक साइड की तरफ हमने हाफ इंच का फैब्रिक फोल्ड करते हुए एक और स्टिच लगानी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब एक साइड की पट्टी को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो हम कट करके निकाल देंगे। अब दूसरे वाले प्लेकेट्स को रेडी करेंगे। अब इस वाली स्ट्रिप को भी हमने वैसे ही स्टिच करना है जैसे हमने पहली वाली स्ट्रिप को स्टिच की है। तो इसको भी हमने रफली एक स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद हम इसे राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे तो ये वाली जो पट्टी होगी हमारी ये बाहर की साइड निकलेगी, क्योंकि हमने इस पर काज करने हैं। तो यहाँ मैंने दोनों ही जो पट्टी हैं इसको रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए रखेंगे। अब इन दोनों पार्ट के हमने शोल्डर को मिलाते हुए रखना है। बिल्कुल शोल्डर से एग्जिट मिलते हुए होना चाहिए हमारा फैब्रिक। उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ के लिए 4 इंच पे मार्क करेंगे और नेक डीप के लिए 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे से भी हमने एक स्क्वायर शेप में लाइन को ड्रॉ करना है। अब सेंटर से एक छोटा सा मार्क लगाएंगे और गोलाई की शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ नेक की कटिंग करने के बाद दोनों ही पार्ट्स को ओपन करते हुए रख लेंगे। ओपन करने के बाद दोनों ही पार्ट्स को ओवरलैप करते हुए रखेंगे। उसके बाद हमने बैक पार्ट लेना है और दोनों पार्ट को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे। शोल्डर को स्टिच करेंगे। अब यहाँ मैंने शोल्डर को स्टिच कर लिया है। अब हमने इसके कॉलर को रेडी करना है। उसके लिए हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पैनल को इस तरह से मिलाते हुए पकड़ना है
और बैक पार्ट हमारा पीछे से बिल्कुल इक्वल रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे वाले पैनल में पिन से सिक्योर कर लेना है आगे वाले दोनों ही पैनल को। और यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो हमारे फ्रंट पार्ट के पैनल हैं उसमें से हमारी एक साइड की जो पैनल रहेगी वो हमारी एक्स्ट्रा रहेगी, क्योंकि एक में हम कांच करेंगे और एक में हमारे बटन्स आएंगे। अब इसको बिल्कुल मिलाते हुए रख लेंगे शोल्डर से शोल्डर को। अब इसके बाद इसकी नेक के लिए कॉलर की कटिंग करेंगे। अब कॉलर को रेडी करने के लिए यहाँ मैंने ये एक बुकरम का पीस लिया है। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जो हमने फैब्रिक रखा है उसके नीचे सेट करते हुए रखेंगे। और बुकरम की बंद वाली साइड हमने जो बैक पार्ट की बंद साइड है वहाँ से मिलाते हुए रखना है। बिल्कुल इक्वल आना चाहिए हमारा इसका बुकरम का पार्ट और बैक पार्ट का जो बीच वाला सेंटर है बिल्कुल हमारा इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको बहुत ही आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही आराम से पहले हम इसको सेट कर लेंगे और इस तरह से बहुत ही आराम से हमने शोल्डर पे से इसको हल्का सा खींचना है और बिल्कुल गोलाई आनी चाहिए हमारे जो कॉलर की। अब इसको रखने के बाद हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे जितनी हमारी मार्किंग हमारे कॉलर की रहेगी। अब इसे गोलाई में मार्किंग करने के बाद जहाँ तक हमारे प्लेकेट्स का फैब्रिक रहेगा वहाँ तक हमने इसको मार्क कर लेना है। यहाँ मैंने कॉलर की जो मार्किंग है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने इसी लाइन के ऊपर से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे कॉलर की विड्थ के लिए। और यहाँ मैंने 1 इंच पर दिखाया है मार्क करते हुए, लेकिन आपको 1 इंच से 2 पॉइंट कम करना है। और उसके बाद जहाँ तक हमने मार्किंग की थी प्लेकेट तक वहाँ से हमने हल्की सी राउंड शेप देनी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 1.25 इंच कॉलर की विड्थ रखी है। अब इसको हम स्टिच कर लेंगे। पहले रफली स्टिच लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको स्टिच करेंगे, उसके बाद ही हमने इस कॉलर को कट करना है। अब कटिंग करने के बाद जो हमने स्टिच लगाई थी उसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये हमारा कॉलर कुछ इस तरह से आएगा। अब इसे हमने फैब्रिक पर रेडी करना है, तो उसके लिए हम एक रफली फैब्रिक लेंगे और इस कॉलर को हमने आयरन से अच्छे से चिपका लेना है। उसके बाद हमने हाफ इंच दोनों साइड से फैब्रिक को छोड़ना है और इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद हमने एक और फैब्रिक लेना है और इस कॉलर को एक बार और इसी फैब्रिक पर अटैच करेंगे, यानी आगे वाली जो हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा उस पर स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ मैंने स्टिच लगाने के बाद इसको टर्न करना है इस तरह से। तो ये टर्न करने के बाद कुछ हमारा कॉलर इस तरह से आएगा एंड इस कॉलर को अब हम अपनी कुर्ती में जॉइंट करेंगे। अब कुर्ती में कॉलर को जॉइंट करने के लिए हमने कॉलर को राइट साइड से ही रखना है, यानी हमारी जो कुर्ती रहेगी वो हमारी बैक साइड से रहेगी और कॉलर को हम राइट साइड से रखेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। जो हमारे एजेस हैं उस पर हमने इसको पिन से सिक्योर कर लेना है दोनों साइड से। अब दोनों साइड से पिन से सिक्योर करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट का सेंटर है वहाँ पर भी हम एक पिन लगाएंगे। इस तरह से हमारी 3 पिन्स आएंगी। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली स्टिच भी कर सकते हैं। अब मशीन पे हम इसे ले चलते हैं तो हमें ये ठीक से मशीन पे समझ में आएगा। तो यहाँ पहले हमने दोनों ही साइड से जो दोनों साइड के एजेस हैं वहाँ से हम थोड़ी थोड़ी स्टिच लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम पूरे कॉलर को स्टिच करेंगे इस तरह से। हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हमने स्टिच करना है। अब स्टिच लगाने के बाद इसे टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ और टर्न करने के बाद इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब कॉलर को यहाँ मैंने रेडी कर दिया है। अब प्लेकेट्स को ओवरलैप करते हुए रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। अब पिन से सिक्योर करने के बाद हमने इसकी कुर्ती की फिटिंग लगा लेनी है दोनों साइड से और फिटिंग लगाने के बाद इसको डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। उसके बाद दामन के लिए हमने हल्की सी गोलाई देनी है। अब जहाँ से हमने फिटिंग लगाई है वहाँ से 2 इंच में मार्क करेंगे और 2 इंच में मार्क करने के बाद ये हमने कर्व स्केल लेना है और इसको हल्की सी गोलाई शेप में ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालने के बाद इसकी जो किनारी है नीचे से वो हमने फोल्ड कर लेनी है बिल्कुल हाफ इंच के करीब। तो यहाँ मैंने कुर्ती को पूरा कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ इसकी स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं। स्लीव्स को बिल्कुल सिंपल रखेंगे। अब दोनों स्लीव्स को हमने कुर्ती में जॉइन करना है। तो यहाँ मैंने कुर्ती को पूरा कंप्लीट कर लिया है और साथ ही में मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी की है जिसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल निशा ड्रेस डिज़ाइन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें बटन लगा के पूरी कुर्ती जो है पूरी कंप्लीट कर ली है एंड साथ ही में हमने इसके सिंपल पैंट ट्राउज़र रखा है जो स्टिच करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। एंड अगर आपको सिंपल एंड वैसी स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस कॉट सेट को काफ़ी ईजिली घर पर रेडी कर सकते हैं। और इस कोट सेट में एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इसका लुक और इन्हेंस हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।